गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा, भक्ति से ज़्यादा सरल कोई चीज़ नहीं, कृपा से मिलती है। और कृपा के लिए मैंने आपको कहा कुछ नहीं करना बड़ा कठिन है। नहीं, कुछ तो करना पड़ता होगा। हम क्या कहते हैं संत महात्मा, आप शर्माओ नहीं, बता दो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ। हमने कहा कुछ नहीं करना, फिर भी हम कहते नहीं कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अब मैं बता देता हूं, सबसे सरल, अपने को खाली कर लीजिए, शून्य कर लीजिए, भगवान बरसने लगेगा। अब आप कहोगे शून्य कैसे कर लें, खाली कैसे कर लें? संसार की किसी भी वस्तु को अपना मत मानो, संसार की एक भी वस्तु आपकी नहीं है। विश्वास करो, लेकिन विश्वास नहीं होता। आप केवल भगवान के चौकीदार हो, मालिक मत बनो। ये विश्वास पर करो कि सारी सृष्टि भगवान की। भगवान गीता में कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, लेकिन विश्वास इतना कठिन, अत्यंत सरल भी कठिन हो जाता है। यहां पर आपको आगे आगे इसी का संकेत प्राप्त होगा। श्री राम से विदा लेकर बंदर सीता की खोज में जा रहे हैं। प्रारंभ में तो बड़ा उत्साह होता है। जब व्यक्ति भक्ति या शांति या सत्य या योग का साधन प्रारंभ करता है तो उस समय उसमें अधिक उत्साह होता है। तो जैसे बंदर उछलते कूदते चलते हैं, उनके मनोभाव का वर्णन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भाव को समझो। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो, राम काज ले लीन मन, बिसरा तन कर छो। उनके अंतःकरण में इतना उत्साह, इतनी तन्मयता थी कि ना तो उन्हें भोजन की सुधि रही, ना नींद की, और संसार का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उन्होंने सीता को नहीं खोजा। जैसे आप और हम लोग भजन में गाते हैं, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोए मिला ना प्रीतम प्यारा। प्रीतम प्यारा कहाँ मिलेगा? जंगलों में, नदी के किनारे, वन की गुफाओं में, सर्वत्र सीता जी की खोज करते हैं। और उनके मुखिया कौन हैं?
अंगद जी आगे आगे और सबसे पीछे हनुमान जी। अंगद युवराज हैं, सुग्रीव ने उन्हें नेता के रूप में नियुक्त किया। सब नेता के पीछे पीछे चलते हैं। तो सबसे आगे अंगद और सबसे पीछे हनुमान जी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने साधन और कृपा का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। यदि भक्ति शास्त्र ऐसा मानता है भक्ति को उपलब्धि साधन से नहीं बल्कि भगवत कृपा से है, तो भगवान की कृपा को असीम मानना पड़ेगा, क्योंकि साधन से तो बहुत वस्तु प्राप्त होती हैं, वो सर्वदा ससीम है। ध्यान से सुनो, जो कुछ साधन से मिलेगा वो ससीम है, वो एक दिन छिन जाएगा। आपने हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, बहुत मेहनत करके, क्या बताओ, दिन रात एक कर दिया, 24-24 घंटे लगे रहे, कमाया क्या? जो छोड़ के जाओगे वो ससीम है। बाजार में जब आप पैसे से कोई वस्तु खरीदते हो तो उसका भाव निश्चित होता है कि आपके पास जितना पैसा है उसी मात्रा में आपको वस्तु मिलेगी। अब आप सोचो, तो अगर भगवान की कृपा असीम होती है तो वो भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। अब बहुत से लोग सोचते होंगे फिर ये साधना क्यों कराई जाती है? आप पूछ नहीं रहे, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये साधना क्यों कराई जाती है? ये साधना इसलिए कराई जाती है कि कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हम रोज कहें, अब तो मैंने कहना छोड़ दिया कि जग चर्चा मत करो। पहले मैं बहुत बोलता था, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई मानता ही नहीं है। हमें मजा आता है, हमारा खाना हजम इसी से होता है। जब तक हम 8-10 लोगों से गप्पे ना मार लें, संसार की बातें ना कर लें, हमें खाना हजम नहीं होता। इसलिए साधना कराई जाती है। मन को एकाग्र कैसे करोगे? शून्य में जाओगे कैसे? हम पूजा करते हैं तो शून्य नहीं होते, मंदिर जाते हैं तो शून्य नहीं होते, सत्संग सुनते हैं तो शून्य नहीं होते, हम कथा भागवत रामायण पढ़ते हैं तो शून्य नहीं होते। अंदर मन में हाँ बस 5 मिनट की ये पढ़ने के बाद अभी जा रहा हूँ बाजार, चिंता ना करो, अभी डॉक्टर के पास भी जाना है, मुझे पता है दवाई भी लानी है, मुझे सब पता है। बताओ, जब सब पता है तो वो कैसे उसकी कृपा आएगी? वो तो कहता है शून्य हो जाओ, अनहद में विश्राम, जहां तुम्हें अपना पता ना रहे। खो जाना, अपने को मिटा देना, भूल जाना, लेकिन कोई नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने कहा सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। कठिन है हम जैसे मन के गुलाम वालों के लिए, कठिन है भगवत प्राप्ति हम जैसे मन के गुलाम वालों के लिए, बुद्धि के गुलाम वालों के लिए। वो कभी जीवन में अपने को नहीं जान सकते। मन बुद्धि हम ना तो प्रभु को शरण करें ना गुरु की शरण में करें, खाली कोरी शरणागति से क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती कृपा, पर भगवान की कृपा यदि असीम है तो वो साधन के द्वारा नहीं मिलेगी।
और देखिए 10 मिनट 15 मिनट पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ भाव में कि किसी को भजन सुनाना और निकाल के रखना। अब एक बात लगे हाथ और बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। रुपए, आपका ज्ञान, आपका परिवार, आपकी प्रसिद्धि, अनेक सामग्री, इन सब के रहते हुए भी जीवन का समय ना रहने से मनुष्य मर जाता है। समय खत्म, ये सब रहेंगे, धन भी रहेगा, समझ रहे हैं, परिवार भी रहेगा, आपकी प्रसिद्धि भी रहेगी, अनेक सामग्री घर में रहेंगी, सब रहेगा, लेकिन समय समाप्त हो गया, मनुष्य मर जाता है। किंतु उम्र रहने पर तो सर्वत्र नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। यानी अगर तुम्हारे सांस बाकी हैं, अब मान लो रुपए खत्म, ज्ञान खत्म, परिवार खत्म, सारा सामान खत्म, फिर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सांस चल रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा कमाल है कि आपके पास सांस भगवान के दिए हुए हैं, और इनसे छोटी वस्तुएं खरीद के अपने पास जमा कर रखी हैं। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी सावधानी के साथ सदुपयोग में जो लाना चाहिए, नहीं तो ये बात ही बात में बीत जाएगी, क्योंकि ये तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ नष्ट हुआ जा रहा है। हमसे कोई कहे 4 घंटे हमारे साथ चलो, हम कहते हैं हाँ, अब कोई काम तो है नहीं, चलते हम। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सदुपयोग करने में नहीं लगे हुए। रामचरितमानस बाल कांड के अंदर छुपाई आती है, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर्जी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह को जग जाया। यानी जैसे काम पर नारद जी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वो शंकर भगवान के पास जाते हैं भागे भागे, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर कहते हैं अच्छी बात है तुमने जीत लिया, लेकिन ये अपनी तारीफ मेरे आगे तो कर रहे हो, महाविष्णु के आगे मत करना, महाविष्णु के आगे मत करना जाकर कि मैं काम विजयी हो गया हूं। अब ध्यान से सुनो, नारद जी जैसे संत के हृदय में आया, देखा भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, मैंने जीत लिया, यानी मैं भगवान शंकर से भी बड़ा हो गया। ये नहीं चाहते कि मैं जाके विष्णु जी को बताऊं, लेकिन मेरी खुशी इनसे देखी नहीं जाती कि मैं इनसे आगे बढ़ गया हूं। और नारद जी जाकर भगवान विष्णु के पास, जबकि जानते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की, जैसे रावण अज्ञानी नहीं समझ पा रहा था, नारद जी भी नहीं समझ पाए। जब माया घेरती है
तो किसी को नहीं छोड़ती। उन्होंने भी भगवान विष्णु ने भी जानते तो थे ही, तारीफ की। कहो नारद, बड़े खुश नजर आ रहे हो, किस पर विजय प्राप्त कर ली? बोले देखो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे आसन दे रहे हैं। अब भगवान शंकर तो मना कर रहे थे, मैं तो बताए बिना नहीं मानूंगा कि जो शंकर ना कर सके वो मैंने कर लिया। उन्होंने तो कामदेव को भस्म किया, मैं काम विजयी हो गया। अब आप सोचो, भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा, मन में डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, देख लेंगे कि इसने कैसे काम पर विजय प्राप्त कर ली है। और जब भगवान ने लीला करी तो नारद जी ही फंस गए काम के चक्कर में। नारद जी फंसे, भगवान ही मोहिनी रूप बने और भगवान से विवाह करना चाह रहा है मोहिनी रूप में, और भगवान उसे बंदर का मुख लगा देते हैं। आप सब सुन चुके हो। तो आप सोचो कि अपने आप को खाली करना कितना कठिन है। और मैंने कहा, संसार की कोई वस्तु अपनी मत मानो, है ही नहीं, मानने से होगा क्या? आपका शरीर भी आपका नहीं है, और क्या कहूं मैं, जिसको हम सारा दिन मैं करते हैं। यानी शंकर भगवान ने जिसके लिए नारद जी को मना किया, नारद जी ने श्री हरि से उसी काम चरित्र का पूरा बखान कर दिया। और रघुपति की माया अति प्रचंड, ऐसा संसार में जन्म लेने वाला भला कौन है जिसे उनकी माया ना मोहित कर ले। भगवान ने भी बड़ी रूखी भाव भंगिमा में मधुर वाणी से कहा, हे मुनि, ध्यान से सुनो, नारद जी से, हे मुनि, तुम्हारा सुमिरन करते ही काम मोह मद और मान मिट जाते हैं। तुम्हारा सुमिरन करते ही। ये भी सुनिए, मोहग्रस्त तो वही होगा जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य ना हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में रत धीर बुद्धि वाले हो। आपको मन से अत्यंत उत्पन्न होने वाला काम कैसे पीड़ित कर सकता है? अभिमान से नारद जी ने कहा, भगवान ये सब तो तुम्हारी ही कृपा है। तब करुणानिधि भगवान ने मन में विचार किया, इनके हृदय में भारी घमंड आ गया है। यानी घमंड का बीज बो दिया है इन्होंने अपने अंदर। अब आप और हम लोग सोचो, जिस कामदेव से शंकर भगवान नहीं बचे, नारद जी नहीं बचे, और आप और हम लोग अपनी ताकत से भक्ति को पाना चाहते हैं, सीता की खोज करना चाहते हैं। हम सोचते हैं पैसा खर्च करने से क्या नहीं होता। क्या नहीं होता? अभी हम लोगों ने जीवन का दर्शन ही नहीं किया है। सही मायने में अभी हम लोगों ने जीवन का दर्शन नहीं किया है। सीता की खोज, सत्य की खोज, शांति की खोज, भक्ति की खोज सरल क्यों है, इसकी चर्चा तो कल करूँगा। अब एक जीवन दर्शन सुन लीजिएगा।
2-3 मिनट एकाग्र होकर के सुनिएगा। एक आदमी प्रातःकाल सुबह नदी की ओर जल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुँचे पर उसे आभास हुआ सूर्य उदय अभी पूरी तरह नहीं निकला है। वो चारों ओर कुछ ज़्यादा ही अंधकार फैला हुआ है। घने अंधेरे में वो मस्ती में टहलने लगा। घने अंधेरे में वो मस्ती में टहलने लगा। तभी उसका पैर एक झोले से टकराया। उत्सुकतावश उसने झोले में हाथ डाला तो पाया उसमें बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। देखो, सुबह अभी हुई नहीं थी, प्रकाश अभी हुआ नहीं था, अंधकार खत्म नहीं हुआ था। एक थैले से पैर टकराया, उसमें पत्थर मिले। समय बिताने के लिए वो झोले में से एक एक पत्थर निकालकर नदी में फेंकता गया। समय पास करना है नहीं तो कैसे करे? नदी में पत्थर फेंकता गया। धीरे धीरे उसने पत्थर पानी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी की पहली किरण फूट गई। धरती पर फैली रोशनी में देखा वो पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। ध्यान से सुनो, जो हाथ में पत्थर था वो बहुत तेज चमक रहा था। वो दंग रह गया, उसकी धड़कनें बंद होने लगी, क्योंकि जिसे वो साधारण पत्थर समझ रहा था वो अनमोल हीरे थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। अपने हाथों में अंतिम बचे कीमती पत्थर को देखकर अंधेरे को कोसने लगा। अंधेरे को कोसने लगा। और वो नदी के किनारे शोक मग्न बैठा हुआ था, उदास बैठा। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उसका दुख जानकर वे बोले, बेटा तुम दुखी मत हो, तुम अब भी भाग्यशाली हो। अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी है, वरना ये कीमती पत्थर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता। ये कीमती हीरा अभी भी तुम्हारी जिंदगी को संवार सकता है। जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसी में खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मतलब? जो उम्र गुजर चुकी उसका मलाल मत करो, जो सांस अभी बचे हैं उनका धन्यवाद करो। महात्मा की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गई और खुशी खुशी वो घर गया। जो बीत गया चला गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही श्रेष्ठकर है। अभी हमारे सांस समाप्त नहीं हुए हैं। अभी सीता की खोज आप और हम सब लोग कर सकते हैं, बशर्ते जो बचे हुए सांसों को भी आप संसार के पागलपने में खर्च करना चाहते हो, ममता मोह आसक्ति में लुटाना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा और कोई क्या करेगा। वो जा रही है। परमात्मा सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो। ध्यान से सुनो, परमात्मा सिर्फ वहां नहीं होता जहां तुम मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हो। परमात्मा वहां भी है जहां तुम गुनाह करते हो, जहां तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो, वहां भी परमात्मा ही है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम दूंगा। अब आप भजन सुनिएगा। सुनाइए प्रभु।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ पर तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किया उपकार गहरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए है घनघोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। चाहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। एक मिनट आप बात करोगे? राधे राधे भाभी जी। हेलो, राधे राधे भाभी जी।